बच्चों जो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो है फोकस दूरी और फोकस। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुख्य फोकस, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? हम मिरर को लें, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। तो हमने पढ़ा है कि ये उत्तल दर्पण इसके पिछली क्लास में हमने 10th में पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसके जो प्रतिबिंब के नियम है कि यदि समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाती है। तो वो फोकस जो होता है, प्रिंसिपल फोकस, वो क्या होता है कि जब भी इसके समांतर आने वाली कोई किरण, दोनों में, जिस अवतल दर्पण के लिए अगर हम पर्टिकुलर अवतल दर्पण की बात करें, तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होकर जाए वही मुख्य फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन देखो, यहां हमें इस चीज को समझना है कि जैसे कर्व है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर अगर आएगी तो देखिए इसका घुमाव इस तरफ को है, इसका घुमाव नीचे की तरफ है। तो ये चीज हमें समझनी है कि इसमें वो इसको नीचे नहीं मोड़ेगी, इसमें वो इसको ऊपर की तरफ मोड़ेगी, क्योंकि इसका घुमाव, इसका ढाल जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इसमें इस तरफ, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें तो वो फोकस से होके जो मुख्य अक्ष से होकर चली गई, लेकिन इसमें नहीं गई, तो फिर इसके लिए फोकस, तो इसमें क्या होता है, इसको हम पीछे की तरफ ले जाएं तो वो जिस पॉइंट से आती हुई, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें, तो ये जो है हमें इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी, ये रेज। तो इसके लिए जो फोकस है वो किस तरफ जाएगा, राइट साइड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, और इसमें के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये कैसी है, ये वर्चुअल है, ये लाइन तो ये तो यहीं से मुड़ गई है, तो ये ऐसे लगती है, अगर यहाँ से देखें तो इसके सीध में, इसलिए ऐसे लगती है कि ये इस पॉइंट से आती है। इसलिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, वर्चुअल इमेज होती है, और अवतल में जो बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, रियल इमेज बनती है। तो ये जो इसको कहते हैं हम मुख्य फोकस। अब इसी का हिस्सा है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो वो क्या कि फोकस, ये क्या है इसका ध्रुव, तो ध्रुव से लेके फोकस तक की जो मुख्य फोकस तक की दूरी होती है, इसकी डिस्टेंस जो होती है, इसको कहते हैं हम फोकस दूरी, स्मॉल f। तो यहां से हम वक्रता त्रिज्या, r और फोकस दूरी में हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं f में। देखिए, अगर ये एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो इसका सेंटर जो है वो इस तरफ जाएगा, और इसके लिए अगर हम देखें तो f भी इस तरफ जाएगी। तो p c इनके बीच जो पॉइंट होता है वो f होता है। अगर हम यहाँ से देखें यहाँ तक तो डिस्टेंस r, और अगर हम P से F तक देखें तो F, तो ये क्या होगा, इसका आधा। यानी अगर हम यहाँ से इनमें रिलेशन निकालें तो F इक्वल टू हो जाएगा R/2।
तो प्रिंसिपल फोकस क्या कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण के लिए अगर हम चलें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से होकर जाती है उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। और इसमें अगर हम देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई दिखाई देती है हमें, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। दोनों के लिए डिफरेंस, इंपॉर्टेंट चीज कि इसके लिए फोकस जो है वो लेफ्ट साइड जाएगा और इसके लिए फोकस राइट साइड।